नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी और लू का दौर। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में पर्यटन और फिल्म नीति जल्द जारी करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज स्मारकों और संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई स्थानों पर हीट वेव से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस मापा गया। पिलानी, फलोदी और चूरू में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। अलवर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, दौसा, झुंझुनू सहित कई अन्य शहरों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लू की स्थिति से लोग दिन भर बेहाल रहे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरियों के हौसले बुलंद है। अंगारे बरसाती गर्मी के बावजूद सीमा प्रहरी सरहदों पर कड़ी मुस्तैदी से सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। वहीं प्रचंड गर्मी में जवानों के लिए ठंडे पानी से लेकर सभी जरूरी संसाधनों की सीमा सुरक्षा बल द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही भीषण गर्मी को लेकर चिकित्सा महकमा भी पूरी तरह से सतर्क है। जिले भर के चिकित्सा केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जांच, दवा एवं उपचार के विशेष निर्देश दिए गए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। 12 में दिन भर गर्म हवा के थपेड़े चलते रहे। इस बीच जिले के छीपा बड़ौद क्षेत्र में तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में 2-3 दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार होने की संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। कल राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं दोपहर बाद आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। अगले 3-4 दिनों में इसके आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। मानसून सामान्य से 4 दिन पहले 27 मई को केरल पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल बीकानेर के पलाना में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही गर्मी के मौसम के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यात्री सुविधाओं को देखते हुए रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है। बीकानेर में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी देश के 103 स्थान पर रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने करणी माता मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में पर्यटन और फिल्म नीति जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से साहसिक पर्यटन योजना पर भी काम करने की बात कही। उप मुख्यमंत्री कल जयपुर में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही पुष्कर सरोवर की डीपीआर में घाट के सौंदर्यीकरण कामों को भी प्राथमिकता से करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की भी जानकारी ली।
जेईई एडवांस 2025 परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। आईआईटी कानपुर की ओर से होने वाली ये परीक्षा देश भर में 200 से अधिक शहरों में हो रही है। इसे 2 पारियों में आयोजित किया जा रहा है। इधर प्रदेश में संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 आज आयोजित की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। जयपुर में परीक्षा के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। गुजरात के गांधीनगर में कल जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों ने आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया और इसकी धमक मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर और मुरीदके में साफ तौर पर महसूस की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 प्रशिक्षण शिविरों सहित जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख आतंकी संगठनों को नष्ट किया गया और दुनिया ने पाकिस्तान को डर से कांपते हुए देखा। गृहमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया है। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न प्रदेश में भी जारी है। विभिन्न स्थानों पर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इनमें उत्साह के साथ लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में पाली, जालौर और जैसलमेर में आज तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। उधर अजमेर में आज तिरंगा वाहन रैली रखी गई है। वहीं जोधपुर के लूणी क्षेत्र में कल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुड़ा विश्नोइया गांव में निकाली गई इस यात्रा में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि ये यात्रा सैनिकों के प्रति सम्मान और गर्व का प्रतीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। सेना कल्याण रोजगार संगठन राजस्थान के निदेशक कर्नल राजेश भूकर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सशस्त्र बलों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने युवाओं को देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, जिंदगी एक है, जिसको अपने तरीके से जियो और सच में अगर अच्छे से जीना चाहते हो तो आर्मी में आओ। ये वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि फौज एक ऐसी जगह है जो आपको फिटनेस के लिए भी पेमेंट करती है। आपको फिट रखने के लिए ये पहला डिपार्टमेंट है दुनिया का जो कहता है कि नहीं, आपको पेमेंट दिया जाएगा लेकिन आप फिट रहें। आपको खुशहाल करने के लिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और आपको जिंदगी में शायद किसी और के लिए जीने के लिए सिखाते हैं। ये परिवार में होता है या फिर सेना में होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर देश में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण वाले सभी स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ये संग्रहालय और स्मारक देश की धरोहर को संजोए हुए हैं। इस दिवस का आयोजन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। साथ ही शिक्षा और संवाद को बढ़ावा देने में भी संग्रहालयों की भूमिका ध्यान आकर्षित करती है। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जोधपुर के राजकीय संग्रहालय में छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मोकलावास गांव में क्यूरेटेड वॉक भी रखी गई है। ये चित्र प्रदर्शनी है राजकीय संग्रहालय में समस्त देशी विदेशी पर्यटकों के अवलोकन के लिए प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रहेगी। इसके अलावा राजकीय संग्रहालय मंडोर भी पर्यटकों के अवलोकन के लिए निःशुल्क रहेगा। जोधपुर के पास मोकलावास गांव स्थित अरना झरना संग्रहालय में आज विशेष क्यूरेटेड वॉक आयोजित की जा रही है। इसमें थार मरुस्थल की लोक संस्कृति, पारंपरिक वाद्य यंत्र, मिट्टी के बर्तन, कठपुतली कला प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही राजकीय सरदार संग्रहालय में आज विशेष प्रदर्शनियां और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जो मारवाड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी और लू का दौर। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में पर्यटन और फिल्म नीति जल्द जारी करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज स्मारकों और संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।